एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। दोनों की दोस्ती देखकर गांव वाले बहुत खुश होते थे। रामू मेहनती था, मगर रामू का दोस्त श्यामू बहुत ही आलसी था। दिन में वो ज़्यादातर सोया ही रहता था। रामू और श्यामू एक दिन बैठकर बात कर रहे थे। रामू ने कहा, अरे श्यामू, मैं 1 बीघा ज़मीन खरीदना चाहता हूँ जिस पर मैं गेहूँ का फसल उगाऊंगा। उसके लिए मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए हैं। तभी श्यामू कहता है, अच्छा, क्यों ना हम दोनों पैसे मिलाकर जमीन खरीदें और फसल बेचने के बाद मुनाफा आधा आधा कर लेंगे। रामू जाता है जमींदार के पास और कहता है, सर जी, मुझे 1 बीघा ज़मीन खरीदना है खेती के लिए। सेठ दोनों को ज़मीन देने के लिए राज़ी हो जाता है और श्यामू आता है पैसे लेकर और दे देता है। ज़मीन खरीदकर दोनों बहुत खुश थे। रामू अगले ही दिन उस ज़मीन पर खेती करना शुरू कर देता है, मगर श्यामू तो आलसी था। रामू जब खेती करता था तो वो बस खड़ा होकर देखा करता था और कुछ भी नहीं करता था। रामू के कड़ी मेहनत के बाद बहुत ही अच्छी फसल उगती है। अब फसल बेचने की बारी आती है। रामू और श्यामू फसल बेचकर घर आते हैं। श्यामू कहता है, भाई रामू, क्यों ना अब लाभ का हिस्सा बंटवारा कर लिया जाए। रामू कहता है, देखो भाई, इस ज़मीन पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक मैंने मेहनत किया है, तो मेहनत का भी तो कुछ बनता है। दोनों में पहली बार फसल का लेकर झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। गांव में एक बहुत ज्ञानी बूढ़ी अम्मा रहती थी। रामू और श्यामू उन्हीं बूढ़ी अम्मा के पास गए। बूढ़ी अम्मा ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो, मैं तुम दोनों को एक कार्य देती हूँ। जो इस कार्य को कर लेगा वही इस लाभ का हिस्सा ज़्यादा पाएगा। बोलो, मंजूर है मेरा ये फैसला? हाँ, मंजूर है हमें ये फैसला। इन बोरियों में गेहूं है। गेहूं में जो घुन होता है उसे जो कल सुबह तक अलग करके लाएगा, मैं तुम लोगों का काम देखकर तब विचार करूंगी, ठीक है? श्यामू को जो बोरी मिली थी गेहूं अलग और खून अलग करने के लिए, श्यामू वो बोरी को कोने में रखकर सो गया। उससे तो कोई काम होता ही नहीं था, वो बहुत आलसी था। मगर रामू तो मेहनती था। उसने गेहूं अलग और खून अलग करना शुरू कर दिया। रामू अगले दिन गेहूं अलग और घुन अलग जितना कर पाया वो लेकर अम्मा जी के पास पहुंच गया। अम्मा जी कहती है, अब शामू को आने दो, उसके बाद मैं देखकर विचार करूंगी। श्यामू इतना आलसी था कि वो बोरी लेकर भी अम्मा जी के पास नहीं आया। अम्मा जी कहती है, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? तुम्हारी बोरी कहाँ है? श्यामू कहता है, मैं घर गया तो मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाता हूँ, उसके बाद गेहूं अलग और घुन अलग करूँगा। मगर आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी, इसलिए मैं गेहूं अलग और घुन अलग नहीं कर पाया। श्यामू का उत्तर सुनकर अम्मा जी ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी नींद और आलसपन के कारण वो काम तुमने नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था। इसका मतलब रामू के मेहनत से ही फसल उगी है, इसलिए रामू को ही लाभ का हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है श्यामू? श्यामू अब सब समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। फिर उससे अम्मा जी ने कहा, अगर तुम रामू के साथ मिलकर काम करते तो तुम्हारी फसल और भी ज़्यादा उगती, समझे रामू? रामू और श्यामू अपने ज़मीन पर मेहनत करने लगे। उस वर्ष और भी ज़्यादा फसल उगी।
दोनों ने इस बार फसल बेचकर लाभ का हिस्सा आधा आधा बांट लिया और दोनों में कोई बहस और लड़ाई नहीं हुई। रामू और श्यामू दोनों खुशी खुशी रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।